Faz movimento de quebradinha agradável. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस ब्रॉक जॉन तीनों मिलके उस जगह पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो तीनों उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम ब्रॉक को देख जो कि ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन हम उस जगह पे जाने को तैयार हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर वो तीनों ओल्ड मैन को टाटा बाय बाय करके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर इसके बाद ओल्ड मैन उन तीनों को रोक देते हैं और फिर बोलते हैं, ओल्ड मैन तभी उन तीनों से बोलते हैं, तुम तीनों वहाँ पे जा तो रहो लेकिन जरा संभाल के जाना, क्योंकि वो जगह खतरे से भरी हुई है, वहाँ पे हर वक्त खतरा है, इसलिए जरा संभाल के जाना। और अब देखिए आगे। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर एस्टे बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर एस और ब्रॉक जॉन तीनों मिलकर रवाना हो जाते हैं उस गुफा के लिए, जहाँ पे वो जगह उस गुफा पे जाने वाले होते हैं। फिर इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी एस को रोक देता है और बोलता है कि रुक जाओ एस, हमें रुकना होगा। एस बोलता है कि क्यों ब्रॉक, क्यों रुकना है? तो ब्रॉक बोलता है कि हमने सामान नहीं लिया। फिर इसके बाद एस और ब्रॉक तीनों मिलकर अपना सामान ले लेते हैं। वो तीनों अपना बैग पैक कर लेते हैं। इसके बाद एस ब्रॉक जॉन तीनों मिलकर अपना सामान पैक कर लेते हैं। फिर ब्रॉक तभी एस से बोलता है, एस तुम्हारा कोई सामान रह तो नहीं गया? तभी एस बोलता है, अरे एक चीज़ रह गई। तभी ब्रॉक बोलता है क्या? तभी एस बोलता है मेरी पानी की बोतल रह गई। फिर ब्रॉक बोलता है ये लो तुम्हारी पानी की बोतल, मैंने भर के रखी थी, ये लो। फिर एस तभी ब्रॉक से पानी की बोतल ले लेता है। फिर तीनों मिलकर रवाना हो जाते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है, एस चलो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, वैसे भी हमें बहुत टाइम हो गया। फिर एस और ब्रॉक तीनों मिलकर ओल्डमैन के पास जाते और ओल्डमैन से बोलते हैं, ओल्डमैन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बाय बाय। तभी इसके बाद ओल्डमैन बोलते हैं ठीक है बाय बाय, ले अपना ध्यान रखना, और कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं फ़ौरन वहाँ पे आ जाऊँगा मदद करने के लिए। तभी एस बोलता है थैंक यू। इसके बाद ब्रॉक तभी वो बड़ा सा मैप निकालता है और मैप में देखने लगता है कि वो जगह कहाँ पे होती है। फिर ब्रॉक को तभी वो वाली जगह याद आती है जहाँ पे ओल्ड मैंने मार्कर पेन से टिक किया। ब्रॉक तभी बोलता है कि हमें इस वाली जगह पे जाना चाहिए। एस बोलता है कौन सी वाली? तो ब्रॉक बोलता है इस वाली जहाँ पे ओल्ड मैंने मार्कर पेन से है ना टिक किया है, एक बहुत बड़ा सर्कल बना है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। फिर वो तीनों वहाँ पे जाने लगते हैं। इसके बाद काफ़ी देर वो एस और ब्रॉक तीनों मिलके जाने लगते हैं। फिर इसके बाद वो तीनों आगे रास्ते के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो तीनों रास्ते में चलने लगते हैं और आगे आगे चलने लगते हैं। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि हमें आगे जाना चाहिए। फिर एस बोलता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए? फिर ब्रॉक बोलता है मैप के हिसाब से हमें इस वाली डायरेक्शन से उस वाली डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर इसके बाद ब्रॉक में उंगली दिखा के इशारा कर फिर ब्रॉक दोबारा से वो बड़ा मैप दिखाता है। फिर वो मैप के हिसाब से वो लोग आगे जाने लगते हैं और वो देखने लगते हैं कि मैप कहाँ तक ले जाता है। फिर इसके बाद ब्रॉक तो बोलते हैं कि हमें इस वाली जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे मैंने मार्कर पेन से टिक किया है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि ब्रॉक की बात सही है, हमें इस वाली जगह पे जाना चाहिए। मैं क्योंकि मेरे डैड जो भी जगह सिलेक्ट करते हैं वो जगह बेस्ट ही होती है, वो जगह हमेशा सेफ ही रहती है, ना कि है ना अनसेफ। इसके बाद तो मैं ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐस लो ओल्ड में, अब तो जॉन भी कह रहा है कि ये जगह सेफ़ है, हमें इस वाली जगह पे जाना चाहिए। फिर इसके बाद ऐस ब्रॉक जॉन तीनों मिलकर रवाना हो जाते हैं उस जगह के लिए। इसके बाद ऐस ब्रॉक जॉन तीनों मिलकर उस जगह के लिए जाने लगते हैं। वो लोग चलने लगते हैं। फिर इसके बाद चलते चलते वो लोग काफ़ी ख़तरनाक जगह पे जाने लगते हैं और वो तीनों ट्रैवलिंग करने लगते हैं। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते करते चल रहे होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें क्या लगता है हम लोग उस जगह पे कितनी देर तक पहुंच जाएंगे? ऐश बोलते हैं मुझे कोई पता नहीं है ब्रॉक कि हम लोग उस जगह में कितनी देर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ वहाँ पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि चलो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फिर इसके बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और वहाँ पर आराम करने लगते हैं। फिर इसके बाद ऐश तो बोलते हैं कि चलो इसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि चलो ब्रॉक बोलता है कि चलो हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। फिर इसके बाद ब्रॉक और ऐश दोनों मिलकर वहाँ पे आराम करने लगते हैं। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद ऐश और ब्रॉक तो भी बोलता है कि चलो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी ऐश बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ चलो यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। फिर इसके बाद ऐश ब्रॉक जॉन तीनों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं और उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग उस जगह तक पहुँचने वाले होते हैं। तभी ब्रॉक बोलता है कि हमें लोग फाइनली उस जगह पे पहुँचने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही ऐश और ब्रॉक दोनों अंदर जा रहे नहीं होते हैं तभी अचानक ऐश घबराने लगता है। ऐश बोलता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ब्रॉक बोलता है कि इस बात का डर लग रहा है? ऐश बोलता है कि उस जगह पे कितने खतरनाक खतरनाक पोकेमॉन्स होंगे। तभी ब्रॉक बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इसके बाद
वो लोग चलने लगते हैं। फिर काफ़ी देर चलने के बाद फाइनली वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग उन लोगों को एक जगह मिल। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि लो फाइनली हमें वो जगह मिल गई, हम लोग उस जगह तक पहुंच गए। इसके बाद ऐश बोलते हैं कहाँ है वो जगह। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी वो उंगली दिखा के इशारा करते हैं कि हमें इस वाली गुफा में जाना है। फिर इसके बाद सब लोग उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। वहीं भी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है क्या हमें इस वाली जगह में जाना होगा? तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा। तो जॉन बोलता है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या ब्रॉक? तभी ब्रॉक बोलता है कोई ऑप्शन नहीं, हमें इसी वाली गुफा में जाना है, भूल गए तुम्हारे डैड ने यही वाली लोकेशन दिखाई थी। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है चलो अंदर चलते हैं। फिर जैसे ही ब्रॉक अंदर जा रहा होता है तभी अचानक हैश और जॉन दोनों डरने लगते हैं। ब्रॉक बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। फिर इसके बाद वो तीनों मिलके अंदर जाते। फिर इसके बाद तभी ऐश ब्रॉक मिस्टी इन तीन ऐश ब्रॉक जॉन इन तीनों को देखते हैं। तीनों मिलके उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं और काफ़ी देर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली वो तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो तीनों उस गुफा के अंदर जाते हैं उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। तभी टॉर्च निकालता है और मशाल जलाता है। ऐश बोलता है कि ये देखो ब्रॉक मेरे पास क्या है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी देखिए हंसने लगता है और बोलता है कि ऐश इससे कुछ नहीं होगा, हमें मशाल जलानी होगी। इसके बाद ब्रॉक तभी मशाल जलाने के लिए माचिस निकालता है और मशाल को जलाने लगता है। फिर इसके बाद ब्रॉक तभी मशाल को रख देता है और बोलता है कि ये लो मैंने मशाल जला दी, अब चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही सब लोग उस गुफा के अंदर जा रहे होते हैं तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है ब्रॉक मैं थी ब्रॉक लगता है हमें इस जो गुफा के अंदर जाना ही होगा, क्यों क्या कहते होते हैं? ब्रॉक बोलते हैं हाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तभी ऐश और ब्रॉक तीनों मिलके और जॉन तीनों मिलके उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही ऐश और ब्रॉक तीनों मिलकर उस गुफा में अंदर जा रहे होते हैं तभी अचानक ऐश बोलता है कि अरे ये क्या है? तभी ब्रॉक बोलता है क्या 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 है? तभी ऐश बोलता है कि वो देखो सामने क्या है। फिर इसके बाद ऐश तभी एक बहुत ही बड़ी रोशनी आती है और वो सब लोगों की आंखों के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से सब लोग अपनी आंखें बंद कर देते हैं और फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद वो रोशनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं। ऐश बोलता है ये क्या था, इतनी बड़ी रोशनी कहाँ से आई? और इसकी वजह से तो मैं है ना दिखना ही बंद हो गया था मुझे। इसके बाद काफ़ी लोग बातें करने लगते हैं। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है इतनी बड़ी रोशनी से कहाँ से आ सकती है, लेकिन जो कुछ भी हो हमें अंदर जाना होगा। फिर इसके बाद सब लोग मिलकर अंदर जाने लगते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि हमें अंदर जाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सब लोग मिलकर उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही सब लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं वो ऐश को काफ़ी बड़ा झटका मिलता है। ऐश को काफ़ी बड़ा झटका मिलता है। ऐश बोलता है लगता है मुझे इस गुफा को जाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे ही ऐश अंदर जा रहा होता है अचानक ऐश को बहुत ही बड़ा पत्थर देखने को मिलता है। ऐश बोलते हैं इस पत्थर को तो मैं हटाता हूँ। फिर ऐश तो भी अपने स्क्वाटल को बाहर निकालता और बोलता है जैसे ही ऐश पोकेबॉल को फेंकता है पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है वाटर टाइप का बेबी पोकेमॉन स्क्वाटल, जो कि ऐश का कैंटो रीजन का पार्टनर होता है। फिर ऐश जैसे स्क्वाटल को बाहर निकालता है ऐश स्क्वाटल से आते ही बोलते हैं स्क्वाटल अभी वाटर गन अटैक का यूज़ करो। स्क्वाटर ऐसा ही करता है। स्क्वाटर वाटर गन अटैक का यूज़ करता है और वो बड़े के बड़े पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर स्क्वाटर की वाटर गन में इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि है ना सारे के सारे पत्थर टूट के नीचे गिर जाते हैं। ऐश भी स्क्वाटर से बोलता है ये स्क्वाटर तुमने कर दिखाया। फिर ऐश भी अपने पोकेबॉल निकालता है और स्क्वाटर को वापस बुला लेता है। फिर सब लोग मिल के उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं।